आज सत्संग में हम चर्चा करेंगे अपने स्वरूप की। स्वरूप में मैं अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, निराकार, फॉर्मलेस हूं, ऐसा संतों ने कहा। ऐसा हमारे शास्त्रों में बुद्ध पुरुषों ने बताया कि मैं सार रूप में, स्वरूप में अव्यक्त हूं, फॉर्मलेस हूं, निराकार हूं। तो स्वरूप में जो ये रूप की बात होती है, वास्तव में वो भी कहने के लिए है। ना तो मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई नाम है। मेरा जो नाम और रूप है ये मेरे शरीर का है, और शरीर जो है वो जड़ है। तो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार में ये सब कुछ आ जाता है। सो अहंकार मेरा स्वरूप नहीं। अहंकार को कहा है अपरा प्रकृति। अपरा और परा दो हैं। हमारा जो स्वरूप है वो परा प्रकृति है, और अहंकार जो है वो अपरा प्रकृति में आता है। तो मैं अहंकार से अलग हूं। जबकि मैं बोलता हूं, मैं स्वयं में अहंकार है। मैं हूं, ये जब हम बोलते हैं तो इसमें मैं जो है वो अहंकार का परिचायक है। और हूं में जो है जो है वो सत्तापन है, वो स्वरूप है। तो मैं हूं में भी है छिपा हुआ है, तुम हो उसमें भी है छिपा हुआ है, वह है उसमें भी है छिपा हुआ है। सब जगह ये है छिपा हुआ है। ये है ही वास्तव में सत्ता, चिन्मय सत्ता या सच्चित आनंद है के अधिष्ठान पे ही ये सारी की सारी जड़ता, जीवंतता महसूस होती है। जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो इसमें मैं जो है, मैं अपने अहंकार का मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, अपने को शरीर मान के। लेकिन मैं हूं के अधिष्ठान के रूप में उसके अंदर है छिपा हुआ है। तो संतों ने इसलिए कहा कि जब मैं कहता हूं नहीं है, तो नहीं है में भी है जो अधिष्ठान है। लेकिन है दब जाता है और नहीं सामने आ जाता है। ऐसी मैं शरीर नहीं हूं, तभी भी शरीर जो है वो हमें प्रतीत होता है। और जो वास्तव में मेरा स्वरूप है, जो कि अशरीरी है, रूप के बियॉन्ड है, नाम के बियॉन्ड है, उसका मुझे भान नहीं होता। तो एक तो अपरा प्रकृति है, अहंकार जिसमें आता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब आ गया उसमें। और एक परा प्रकृति है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कि जागृत और स्वप्न में, जब मैं जागृत होता हूं और जब मैं स्वप्न में होता हूं, तब तो मेरा अहंकार जागृत रहता है। सेंस ऑफ सेपरेशन, कि मैं एक शरीर हूं, मेरा एक रूप है, मेरा एक नाम है। ये अभी हम जागे हुए हैं, तभी भी हमको हमेशा हमारा ये मानना रहता है। और जब मैं स्वप्न में भी होता हूं, तो मेरी चाहे कोई नेम और फॉर्म बदल जाए, लेकिन मेरी आइडेंटिटी तभी भी जागृत रहती है। लेकिन जब मैं गहरी निद्रा में सोता हूं, तब मेरा अहंकार जागृत नहीं रहता। तब मेरा ये मैंपन, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ संबंध, वो अहंकार क्या होता है, अविद्या में लीन हो जाता है। कहते हैं सोने में अविद्या में लीन हो गया, विलय हो गया अविद्या में। तो सुषुप्ति में भी जब सब कुछ विलीन हो जाता है, हम रहते हैं, तभी भी मेरा स्वरूप रहता है। इससे भी ये साबित होता है कि मैं स्वरूप में अशरीरी हूं। शरीर से मेरा संबंध बिल्कुल भी विच्छेद हो जाए, तभी भी मैं रहता हूं। जैसे भगवान अव्यक्त हैं,
वैसे ही उनका अंश होने पर मैं भी स्वरूप में अव्यक्त ही हूं, निराकार हूं। क्योंकि किसका मैं अंश हूं? परमात्मा का। परमात्मा नेमलेस है, फॉर्मलेस है, अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है। तो मैं उनका अंश होने पे जैसा अंशी वैसा मैं भी अव्यक्त हूं, अशरीरी हूं, निराकार हूं। तो संतों ने इस बात को इस तरह से कहा, इसको समझे कि ये जो शरीर है, शरीर तो एक भोगने का स्थान है। इस शरीर को ये समझे, शरीर तो भोगने की एक जगह है। जैसे रसोई घर में आप बैठ करके खाना खाते हो, तो रसोई में बैठ करके भोजन सामग्री का भोग करते हो, ऐसे ही इस शरीर में स्थित होकर के मैं अपने कर्म फल का भोग करता हूं। कितनी अच्छी बात है, इसको समझिए। इस शरीर को ये समझे, ये शरीर एक अलग से ढांचा है और इस शरीर में कर्म फल का भोग हो रहा है। शरीर हमेशा भोग में लगा रहता है। तो साधक को इस बात को बार बार अच्छी तरह समझना चाहिए कि मैं अव्यक्त निराकार रूप हूं। जब मैं अव्यक्त निराकार हूं तो मैं मनुष्य रूप नहीं हूं। इस बात को समझिए। हम तो ये कहते हैं, अरे मनुष्य रूप में आए हो, तो मैं अपने को मनुष्य रूप को पकड़ के बैठ जाता हूं। आप मनुष्य रूप भी नहीं है। जब आप देह नहीं है तो आपका रूप ही नहीं है, आप मनुष्य रूप भी नहीं है। क्योंकि और यहां तक कहा संतों ने कि साधन करने वाला भी आपका शरीर नहीं होता। यही हमसे गलती होती है। साधन करने वाला भी आपका चेतन तत्व है, जो जड़ता से प्रभावित हो गया है। केवल इतना जानिए। कौन सा तत्व है वो? जो कि ज्यों का त्यों रहता है। कहते हैं ना कि बचपन में मैं जो था वो आज नहीं हूं। मेरे शरीर में कितना बचपन से फर्क पड़ गया। बचपन में मैं खेला करता था, अरे मेरा शरीर कितना आकर्षक था, सुंदर था। अब वो शरीर ना रहा, शरीर की वो ताकत ना रही, तो शरीर बदल रहा है। लेकिन एक भाव है मेरे अंदर, वो समझ रहा है वो जो का त्यों है। नोबडी फील्स। इस बात को अच्छी तरह ग्रहण कर लें कि आप वो के वो हो, अभी भी आप में कंटिन्यूटी है। वो तत्व जो है वो ज्यों का त्यों है अभी भी। और आप जान रहे हैं आपका शरीर कितना बदल गया, आपके संबंध कितने बदल गए, आपके विचार कितने बदल गए। तो साधक जो है आप नहीं हो, साधक वो ही चेतन तत्व है जिसने जड़ता के साथ जुड़ाव किया हुआ है। तभी तो गीता में क्या आया? गीता में कहते हैं कि साधक योग भ्रष्ट होता है तो वो दूसरे जन्मों में श्रीमानों के घर जन्म लेता है। ऐसा योग गीता कहती है कि जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो उस जन्म में जीवन मुक्त नहीं हुए, साधना में वो उन्नत नहीं हुए, तो ऐसे को योग भ्रष्ट कहा। वो नेक्स्ट जन्म में श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेते हैं ताकि उनको योग करने का साधन साधन करने का सु अवसर प्राप्त हो सके। श्रीमंतों के घर पे खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी व्यवस्थाएं, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। नहीं तो आप शरीर की आवश्यकताओं में लगे रहते हैं। एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जिसके पास घर भी नहीं है, खाने की सामग्री भी नहीं है, उसको कितना जतन करना पड़ता है आज के जीवन में। और एक आप हैं, आपको ये सब, इन सब की कोई चिंता ही नहीं है। तो योग भ्रष्ट को वही कहा कि जिन्होंने पहले जन्मों में भी साधना की लेकिन उनकी साधना परिपक्व नहीं हो पाई, साधन अभी भी बाकी रहा, तो गीता ने उनको योग भ्रष्ट का दर्जा दिया। और योग भ्रष्ट अपने योग के कारण, अपनी साधना के कारण
अगले जन्म में श्रीमंतों के घर पर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और फिर वहां पर उनको अपनी साधना को, अपने साधन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस जन्म में उनकी साधना पूरी हो जाए और वो अपने स्वरूप में ठहर जाएं, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, इस ज्ञान का पूरी तरह से बोध हो जाए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अव्यक्त निराकार रूप सच्चित आनंद हूं। इसलिए तो हम सभी लोग जो भी सत्संग सुनते हैं वो सब योग भ्रष्टों की श्रेणी में आते हैं गीता के अनुसार। तो आपको केवल इस बात को मानना पड़ेगा दृढ़ता से कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि शरीर को जानने वाला हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। कहते हैं, एक संत कहा करते थे कि मन का संबंध तो प्रकृति के साथ है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति, प्रकृति और पुरुष के जो दो विभाग हैं जड़ या चेतन के, तो ये जड़ में आता है। तो मन का संबंध, आपके मन का संबंध प्रकृति के साथ और आपका संबंध परमात्मा के साथ। लेकिन भ्रम के कारण, अविद्या के कारण आपने शरीर से और मन से अपना संबंध मान लिया, तो इसलिए आपको दुख भोग होता है। बड़ी अच्छी तरीके से वो संत कहा करते थे कि कुत्ते का भी मन होता है, कुत्ते के मन से आपका क्या कोई संबंध है? इसलिए कुत्ते के मन में दुख है, तकलीफ है, क्या उससे आप प्रभावित होते हैं? नहीं होते। ऐसे ही आपका मन भी, उससे आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपने संबंध माना हुआ है, इसलिए उस मन के विचारों से, उस मन में जो दर्द और पीड़ा उठती है, उससे आप प्रभावित होते हैं। उन संत से ये साधकों की शिकायत रहती है कि हम जानते हैं कि ये संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है, लेकिन जब भी, तब भी संसार की वस्तुओं को देखते हैं, वो हमारे सामने आती हैं, तो हमारा, हम पे उनका असर पड़ता है। तो संत केवल यही कहते थे कि उस असर को ध्यान ना दो, उसकी परवाह ना करो, उसकी उपेक्षा कर दो, न तो उसको अच्छा समझो ना बुरा समझो, उसके प्रति उदासीन हो जाओ। क्योंकि वो असर किस पे पड़ रहा है? आपकी मन बुद्धि पे पड़ रहा है, आप पर नहीं पड़ रहा। स्वरूप में कुछ आपको प्रभावित ही नहीं करता। जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो आपकी मन बुद्धि पे पड़ रहा है। तो मन बुद्धि को साफ करना, प्रभाव ना पड़े, ये तो दमन की बात हो गई। ये मन बुद्धि जिस पे प्रभाव पड़ रहा वही मैं नहीं हूं। तो आराम से बैठ के नोइंगनेस में रहें, इस ज्ञान में रहें, इसमें तल्लीन हो जाएं। ये एक मन का ढांचा है, ये शरीर है। जैसे कहते हो ना कि शरीर में बीमारी हो रही है, ऐसी मन विचार, मन में ये विचार चल रहे हैं, बट ये मैं थोड़ी हूं। मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं तो निराकार हूं, अव्यक्त हूं। ऐसा मन में, ऐसा सोचें। हालांकि शुरू में मन से सोचेंगे, बट धीमे धीमे वो गहरा जाएगा। कहते हैं कि हम हमारे मन में या हमारी चाहना क्या रहती है? मैं कभी मरूं नहीं, मुझे सब ज्ञान हो जाए और मैं सदा सुखी रहूं। ये तीन इच्छाएं जीवन में आती हैं। मैं अमर हो जाऊं, मैं सब कुछ जान लूं, और मैं सदा आनंदित रहूं। और ये तीनों इच्छाएं क्यों होती हैं? इनके मूल में सच्चित और आनंद की इच्छा है। और
यही हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है। इसीलिए स्वरूप के कारण हमारे अंदर ये लालसा होती है, मैं अमर हो जाऊं, मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मुझे ज्ञान हो जाए और मैं सदा आनंदित रहूं। लेकिन अज्ञान क्या होता है, गलती क्या होती है, मैं इन इच्छाओं को, मैं इस लालसा को अपने शरीर से पूरा करना चाहता हूं, शरीर की मदद से, और परमात्मा का अंश होते हुए भी भ्रम के कारण मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मान लेता हूं। और ये अज्ञान है मेरा कि मैं शरीर की मदद से इन इच्छाओं को वास्तव में पूरा कर पाऊंगा। ये लालसा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे मृत्यु का डर ना रहे, मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, सब कुछ ज्ञान हो जाए और मैं हमेशा आनंद में रहूं, ये सब इच्छाएं, लालसा, जब तक आप अपने को शरीर ही मानते हैं, शरीर मानते हैं, पूरी ना हो पाएंगी। क्योंकि शरीर तो जड़ है, नासवान है, उससे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो अवतार जिन्होंने लिया, उनका शरीर भी, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर तो प्रति क्षण बदल रहा है। शरीर के द्वारा, शरीर के संबंध से संबंधित होकर के कोई भी पूरी तरह से आनंदित नहीं हो सकता। जो ये सच्चित आनंद की इच्छा है, उसकी पूर्ति शरीर से असंग, शरीर से संबंध रहित होने पर ही हो सकती है, ये समझ लीजिए। और जब हम शरीर से अपना पूरा संबंध विच्छेद कर लेते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होती है, क्रिया और पदार्थ से हम असंग हो जाते हैं। यदि हमने शरीर से पूरा संबंध विच्छेद कर लिया, तो कोई भी पदार्थ, कोई भी क्रिया, उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। क्योंकि क्रिया और पदार्थ, क्रिया मतलब काम करना, एक्टिविटी, और पदार्थ कोई वस्तु, कोई चीज, कोई सामग्री, वो जो है प्रकृति के अंग है, प्रकृति के अंग है। क्रिया पदार्थ से असंग होने पर साधक की वास्तविक इच्छा पूर्ति होती है। वो क्या इच्छा पूर्ति होती है, साधक सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। कैसे कहते हैं कि स्वरूप में स्थित होने पर आपकी एक तो लौकिक साधना है। ये और संतों ने अच्छी बात बताई। लौकिक साधना क्या है, कर्म योग तथा ज्ञान योग। कर्म योग होता है निष्कामता में आप चले जाते हैं, शरीर आपका निष्काम कर्म में लग जाता है। और ज्ञान योग, आपको पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है, इसकी सिद्धि हो जाएगी, स्वरूप में स्थित होंगे। और फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा को अपना मानने से, उसके शरणागत होने से अलौकिक साधना, भक्ति योग की सिद्धि होती है। स्वरूप में स्थित होने से क्या होगा, स्वरूप इसमें स्थित होने से लौकिक साधना, लौकिक साधना क्या है, कर्मयोग तथा ज्ञान योग को लौकिक साधना कहा। और चूंकि फिर आपको महसूस होगा केवल मैं तो परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा ही मेरे हैं, तो आप में भक्ति योग, वो अलौकिक साधना है, तो उससे आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं परम लक्ष्य जो है व्यक्ति का, वो इस प्रेम की प्राप्ति है, परमात्मा के साथ प्रेम की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। तो इसलिए इस सत्य को हमें बार बार स्वीकार करना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं परमात्मा का अंश हूं और सिर्फ परमात्मा ही मेरे हैं।
इस बात को हम बार बार इस सत्य को आत्मग्रह करें और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, जो भी मैल है, यदि जो भी वासनाएं वो उठती हैं तो उनकी भी उपेक्षा करें। ये मान के ये मेरा नहीं है, उठ रही है तो उठने दो। जैसे दूसरे व्यक्ति के मन में क्या बातें उठ रही हैं, जैसे कि संतने का कुत्ते के मन में क्या बातें उठ रही हैं, ऐसी तुम्हारा मन, वैसी कुत्ते का मन। उसकी परवाह ही नहीं करो। उसको रोकोगे तो मुश्किल होएगी। उससे असंग हो जाओ, सिर्फ उससे असंग हो जाओ। और बीच बीच में हमारी स्थिति बनती है जब हम स्वरूप में लौटते हैं, जब आप परम शांत होते हैं। इफ यू आर इन टोटल अवेयरनेस, आप उसी में होते हैं, स्वरूप में लौटते हैं, लेकिन उसका आपको बोध नहीं होता। वो ही धीमे धीमे साइलेंस में लौट करके, थोड़ा समय स्थिरता में आकर के, साइलेंस में आके, सुबह को जब उठते हैं, शांत क्षणों में निर्विचार बैठ करके शाम को सोने जाते हैं, बीच बीच में विश्राम की स्थिति में आप उस अपने स्वरूप का थोड़ी थोड़ी झलकी पा सकते हैं कि मैं निराकार हूं, मैं मनुष्य रूप भी नहीं हूं। मनुष्य रूप तो मेरे शरीर का है, मैं तो आत्मा हूं, स्वरूप में चेतन हूं, परमात्मा का अंश हूं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं। इस तरह दृढ़ता से इस सत्य को बार बार आपको स्वीकार करना पड़ेगा, बार बार इसको आत्मग्रह करना पड़ेगा। अन्यथा आप शरीर अपने को मानते हुए अपनी साधना करते रहेंगे, मन के विचार बदलते रहेंगे। मन और बुद्धि पर थोड़ा असर पड़ेगा साधना का, थोड़ा प्यूरिफिकेशन होगा, लेकिन वो एक बहुत लंबा मार्ग है। जो आप नहीं है उससे संबंध विच्छेद कर दो। यू आर दैट जस्ट नाउ। डायरेक्ट पाथ की बात जो है, ज्ञान मार्ग में जो रमन महर्षि हमको बता रहे हैं, यू आर दैट। निसर्गदत्त महाराज उद्घोषणा कर रहे हैं, आई एम दैट। अज्ञान की परत, अज्ञान को छोड़ दो। आप तो स्वयं स्वरूप, आप तो परमात्मा हैं। परमात्मा के अंश होने पर निराकार हैं, अरूप हैं, सच्चित आनंद हैं, पूर्ण हैं, ब्रह्म है। ऐसा बोध आपको हो जाएगा, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हरि ओम।